आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं सीसीएन शार्क न्यूज और आज हमारा जो खास पेशकश है शख्सियत, उसमें हमारे साथ मौजूद है विकास उपाध्याय, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता। यूं तो परिचय के मोहताज नहीं है, पूर्व विधायक है, संसदीय मंत्री भी रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है भी आपका। धन्यवाद जी। मेरा पहला सवाल है, राजनीति कब से आप कर रहे हैं? देखिए, राजनीति को तो कोई पेशा नहीं माना और कोई बड़ा राजनीति में औहदा भी शुरू में नहीं मिला। मैं छात्र राजनीति से, जो कांग्रेस का हमारा अग्रिम संगठन NSUI है, उसके माध्यम से हम लोगों ने काम किया और मैं समझता हूँ स्कूल और कॉलेज में यूनिट बनाई थी और स्कूल कॉलेज के मुद्दों पर हम लोगों ने बात किया। उस समय छात्र के क्या मुद्दे होते थे, प्रवेश परीक्षा और परिणाम की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। कहीं फीस कंसेशन की बात है, कहीं स्टूडेंट कंसेशन की बात है, कहीं अलग अलग तरीके से कैसे एक स्टूडेंट को जब वो स्कूल से कॉलेज में पहुंचता है उसको क्या तकलीफ आती है, उसको मदद करने का प्रयास किए थे। कांग्रेस पार्टी ने लीडरशिप करने का मौका दिया। मैं NSUI का अध्यक्ष था, युवा कांग्रेस में काम किया, जिला कांग्रेस कमेटी में काम किया, विधानसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ा, AICC का सेक्रेटरी रहा। तो कांग्रेस पार्टी ने एक पहचान दी है और मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोगों को हमेशा कांग्रेस पार्टी आगे ले जाती है। छात्र जीवन से आप राजनीति कर रहे हैं, बनना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और गए, ऐसा तो नहीं है? देखिए, कॉलेज में मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ाई के दौरान धीरे धीरे जो स्टूडेंट के हक और अधिकार की लड़ाई लड़े। मैंने आपको पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पसंद आई। कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी की सोच को हम लोगों ने देखा। 21वीं सदी की रचना करने वाले ये लोग थे, तो उनकी विचारधारा, उनके द्वारा किए गए कामों पर दूरदर्शिता थी। उसको देखकर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। जी। आपकी पर्सनालिटी बेहद आकर्षक पर्सनालिटी है। मतलब आपको देखने से लगता है कि कोई सेलिब्रिटी, जो खासतौर पे अगर हम भारत की बात करें तो सीधा सीधा ध्यान जाता है फिल्मों में। कभी आपका ध्यान उस ओर नहीं है? नहीं, देखिए, हम लोग तो जिंदा चीज़ों को करते हैं। लाइव राजनीति लाइव चीज़ है। लोगों के बीच में रहना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, उनके सुख दुख में रहना, उनके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना, ये अपने आप में इससे बड़ा कोई दूसरा काम मैं नहीं समझता। और ये सबको जिम्मेदारी नहीं मिलती और सबको सौभाग्य नहीं मिलता सेवा करने का। हमको मिला है, हमको सेवा करने का ये सौभाग्य मिला है। मैं समझता हूँ इसी को ईमानदारी से हम लोग कर लेंगे तो हम कितने लोगों को मदद कर सकते हैं। जी। आपका बेहतर कार्य भी रहा है पिछले कार्यकाल में, हमने देखा है। और इस कार्यकाल में जब आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस विपक्ष में मौजूद है और लगातार आप मुद्दों पे काम करते हैं, एक तरफा एक मुद्दा आपका रहता है जिसका कमांड भी आपको ही दिया जाता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मूवमेंट से हम लोग राजनीति में आए हैं और जब विपक्ष में 15 साल नहीं थे, बहुत राजनीतिक लड़ाई लड़ी। आम जनता के लिए बहुत सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का मौका मिला है। और अब आज जब फिर से विपक्ष में है तो जो योजनाएं गलत है, जो गलत नीति है, उसका डट कर विरोध करते हैं। सरकार ने कोई अच्छा काम किया तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन सरकार अगर कोई गलत योजना, गलत काम करेगी तो उसके डट का विरोध करते हैं। डटकर। दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है विकास उपाध्याय की? देखिए, मैं सवेरे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज, वॉकिंग के माध्यम से अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को मैं ठीक रखने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद जिन लोगों के काम रहते हैं, वो जनता आ जाती है, उनसे बातचीत करना, उनसे मदद करना, उनका काम करना, उनके साथ जाना। उसके बाद लगातार पूरे दिन भर इन्हीं कामों में, कहीं मीटिंग, कहीं बैठक, कहीं कोई प्रोटेस्ट है, कहीं कोई पार्टी का काम है, उसी काम को करते हैं 24 घंटा। जी। जो आपको रोल मॉडल मानते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, उससे उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, राजनीति बहुत कठिन काम है। एक प्रोफेशन, एक व्यापार होता है। कोई मेडिकल की पढ़ाई करने वाला डॉक्टर बनता है, अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार होता है। इंजीनियरिंग करने वाला इंजीनियर बनता है, अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार और सजग रहता है। वैसे ही राजनीति है। आप, ये टाइम पास का काम नहीं है, ये 24 घंटा 12 महीने का काम है और मुस्तैदी से आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, लोगों की सहायता करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों के बीच में जगह बनाओगे। इतना आसानी से जगह बनती नहीं। हम उसी के प्रयास में है कि भाई लोगों के बीच में जगह बनेगी तो राजनीति में जनप्रतिनिधि बनने का, चुनाव लड़ने का अवसर जब आएगा तब आप मौका मिल जाएगा। अच्छा जी।
दल बदल अक्सर देखा गया है कि जिसकी सत्ता होती है फिर वो जो पार्टी के लोग हैं वो दल बदल के इधर से उधर हो जाते हैं। उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो छोटी मानसिकता या त्वरित फायदे की बात सोचते हैं, जो महत्वाकांक्षी अति महत्वाकांक्षी होते हैं, वो तत्काल में, हम तो 15 साल सरकार में नहीं थे, फिर 5 साल के लिए सत्ता में आया, फिर सत्ता में नहीं है, लेकिन हिम्मत हारने वाले नहीं है। हम पार्टी की विचारधारा को साथ में लेके चलने वाले हैं, और जो पार्टी की विचारधारा को मानता है, मैं समझता हूँ वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नहीं जाता। लेकिन जो विचारधारा को ही नहीं समझता, खाली क्षणिक लाभ के लिए अपने आप, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को समझता है, वही लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। जी, आपका अनुभव भी काफी अच्छा अनुभव रहा है चुनाव लड़ने का। लोकसभा चुनाव आपने लड़ा, विधानसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव में कितनी कठिनाई आई आपको? देखिए, कोई भी चुनाव जब जनता के बीच में से आपको जाना है, जनता को अपना विश्वास दिलाना है और उसके बाद उनके मत को लेना है, ये बहुत कठिन काम है। मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लोकसभा भी चुनाव लड़ा, चुनौती है, लेकिन चुनौती का डट के हम लोगों ने सामना किया। हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ अपने तरफ एक फुल जो एफर्ट्स लगाना है, एक प्रत्याशी को जो एफर्ट्स लगाना होता है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो एफर्ट्स लगाना है, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने किया। कई बार राजनीति वेव में चलती है, कहीं अलग प्रकार का भारतीय जनता पार्टी टूल अपनाती है, कहीं पोलराइजेशन करती है, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात, कहीं जाति बिरादरी की बात, जबकि इस देश में, इस प्रदेश में सब लोग एक छत के नीचे भाईचारे के रूप में रहते हैं। हो सकता है उन चक्रों में परिणाम ऊपर नीचे होगा, लेकिन मैं समझता हूँ जनता ने हमको मौका दिया, पार्टी ने मौका दिया, जनता ने विश्वास दिया। सबसे बड़े दिग्गज जो अजय रहे हैं, कभी वो उन्होंने हार का सामना नहीं किया है, उनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा। देखिए, चुनाव में कोई अजय कोई विजय नहीं होता, ये तो मुकद्दर की बात है। चुनाव में मेहनत सब करते हैं, उन्होंने भी मेहनत की, वो 8 बार से विधायक हैं, सांसद भी बन गए। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में तो मेहनत नहीं करती, एक पर्टिकुलर विचारधारा के खिलाफ में बात करना, एक पर्टिकुलर समाज और कास्ट के विषय में बात करना, भाई से भाई को लड़ाना, कास्ट से कास्ट को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, उस पर वो चुनाव जीत गए। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है? 26 ट्रेनें बंद हुई है। क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो दिल्ली में बैठते हैं, उनसे उम्मीद है, लोगों ने वोट दिया, क्या उन ट्रेनों को चालू नहीं करा सकते? झूठ बोलना, सिर्फ झूठ, जनता के बीच में नहीं है, लेकिन डरा के, धमका के, पैसे के दम पर भाई से भाई को लड़ाकर चुनाव जीत गए। मैं समझता हूँ चुनाव जीतना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं, जनता के बीच में जो विश्वास जनता ने जो आपके पर किया, आपको वोट दिया, आपको चुनाव जिताया, लेकिन उनकी सेवा, उनकी परवाह आपको नहीं है। जी, एक बात हमारे सूत्र तक भी हमसे आ रही थी, हमारे तक, कि जब बृजमोहन अग्रवाल जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ने की बात आ रही थी तो कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहे थे, आपने कहा मैं लड़ूंगा, कितनी सच्चाई? देखिए, कांग्रेस पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, कांग्रेस का आदेश सिरोधार है। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने कहा आपको चुनाव लड़ना है तो फिर लड़ना है, फिर कोई किंतु परंतु नहीं, कोई भगवान भी सामने आ जाएंगे तो भी लड़ना है। हार जीत छोड़ दीजिए, राजनीति में जब आप निर्वाचन प्रजातंत्र में जाएंगे, लोकतंत्र में जाए, लोकतंत्र पर विश्वास करेंगे तो चुनाव में हार जीत होती है। हम उसकी परवाह नहीं, हमने मेहनत की, डटकर चुनाव लड़ा, अपनी बात जनता तक पहुंचाई। हमको सफलता नहीं मिली वो बात अलग है, लेकिन जनता का प्यार जरूर मिला। चलिए, आगे आपके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीसीएन परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज मुझसे बात की, कम्युनिकेशन किया। ये सच्चाई को जनता के बीच में ले जाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं आपका परिवार इसको भली भांति बहुत अच्छे से कर रहा है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि विकास उपाध्याय जो अपने कामों से जाने जाते हैं, नामों से जाने जाते हैं, और वो मुखर होकर हमसे भी संवाद किए। तो बने रहिए, आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सीसीएन शार्क न्यूज़।